तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 5 फरवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपका 10 से 15 दिन एग्जाम बचा है, ठीक ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के एंड तक जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपका बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 23 कराने वाले हैं, 22 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्कशन या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है पहले उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। प्रीवियस ईयर को किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। एक नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग संचारित हो करता है, तो संचारित करता है, ठीक ना। तो आपको बताना है कौन सा न्यूरॉन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इंटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए इंटर न्यूरॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो इसे फिनलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मैग्ना कार्टा खाली स्थान द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। तो किसके द्वारा जारी अधिकारों का एक चार्टर है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पूरा क्वेश्चन आपको देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ से अगर 50 क्वेश्चन है ना यहाँ से, तो आपसे यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उसी टॉपिक को आपको लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पूछा था ब्याज दर संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पूर्ण भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है। तो इसके सामूहिक रूप क्या है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्रेडिट ऋण की शर्तें। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए क्रेडिट ऋण की शर्तें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो जो बार बार हम हाईलाइटेड कर रहा है ना उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पदार्थ की मात्रा को SI इकाई कैसे मापा जाता है, यानी कि पदार्थ की मात्रा का SI इकाई कैसे मापा जाता है ये आपको बताना था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए मोल के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल टेनिस की सहायता से खेला जाता है। तो कौन सा खेल टेबल टेनिस की सहायता से खेला जाता है आपको ये बताना था। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए टेबल टेनिस। टेबल की सहायता से खेला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। खेल से यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको खेल को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर से खेल से प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से किस खेल में गोल कीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक
है। तो किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हॉकी में। हॉकी में अगर गोलकीपर हेलमेट पहनना आवश्यक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है ये आपको बताना था। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, जैसे हो गया मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सभी शामिल है यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन से यहाँ पर कितना क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन बन गया, ठीक ना। ये तीनों पूछेगा तो यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में ये तीनों शामिल है, ठीक ना। तो आपको एक बार याद रखना, ठीक ना। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, ये अभी आपको याद रखना है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन बार बार पूछा जाता है, सुंदरबन किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था केचुओ पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 10 नंबर में। तो 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंच क्रांति से लिया गया है। फ्रेंच की क्रांति जो हुआ था फ्रांस में, ठीक ना, उसी से लिया गया है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन होता है। तो किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन होता है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान एक रासायनिक अपघटन प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिक में विभाजित होता है। तो ये कौन सा मतलब कि रासायनिक अपघटन है, आपको बताना है, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन ए सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर में ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में खाली स्थान के पास एक गहरी खाई बनती है। तो एक गहरी खाई क्या बनती है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए नामचा बरवा में मिलता है, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर पूछा था एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थानापन्न टीम के साथ स्थानापन्न खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होनी चाहिए। तो कितनी खिलाड़ी होनी चाहिए, ये खेल से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी होना चाहिए। आप सभी भली बात ही जानते होंगे, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल के निम्नलिखित में से किस अनुपात पर वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 33% पर वन रखना यानी कि निर्धारित किया गया है। वर्तमान में कितना है, तो 21 या 23% है, ठीक ना, 21 से 23% है, ठीक ना। आपको ये भी इसके बीच में ही ऑप्शन इसका 33% निर्धारित है, लेकिन कितना है भारत में, तो 21 से 23% है, ठीक ना। अभी भी 10% की ज़रूरत है, ठीक ना, अभी भी 10% की वन की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो 33% पर अनिवार्य निर्धारित अनिवार्य है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना था। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट
टू मोनोथिस्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1877 में वायसराय लिटिल ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया को। ये भी आई क्वेश्चन है, ठीक ना, ये पूछ सकता है, ठीक ना। तो महारानी विक्टोरिया ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली पहली भारतीय महिला। यहाँ पर पहली भारतीय महिला पूछा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक ना, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू होगा। और ओवरऑल में मतलब महिला पूछे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछ ले, भारतीय नहीं पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक ना, और भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, आपको याद रखना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी चालक की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतह चार्ज घनत्व कहा जाता है, ठीक ना, सतह चार्ज घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। तो किसकी हत्या हुई थी ये आपको बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है। तो किसे बादशाह खान कहा जाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश से कब भाषाई राज्य बना था। तो 1953 ईस्वी में ये भाषाई राज्य बना था, ठीक ना, प्रथम भाषाई राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 24 नंबर में बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धमनियातात्मक कहा जाता है, ठीक ना, धमनियातात्मक कहा जाता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन कब किया गया। तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन 1906 में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 26 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो कौन निर्धारित करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या मुख्य न्यायाधीश, आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाए लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 27 नंबर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उद्घाटन कब हुआ था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 28 नंबर पूछा था डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 खालिस्तान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंत्योदय अन्य योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी
के दौरान बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो बाढ़ का सामना करना पड़ता है, ठीक ना। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आप सभी भली भांति जानते होंगे, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं। तो कोई किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है, आवेशित है या नहीं, ठीक ना। तो सूक्ष्मदर्शी का तो उपयोग नहीं है किया जाएगा, ठीक ना। तो आमीटर तो मतलब धारा मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ये तो मल्टीमीटर ये दूसरा है, ठीक ना। विद्युतदर्शी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर विद्युतदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला रोग खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रोगाणु कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 35 नंबर में, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्टिविस्ट किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो, तैराकी से संबंधित है। ये भी खेल से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। FINA से संबंधित, तैराकी से संबंधित, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा तो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो कौन सा क्षेत्र करता है ये आपको बताना है। तो निर्माण कौन सा करता है, द्वितीय क्षेत्र। प्रथम में कृषि ऋण आ जाता है, ठीक ना, यानी कि द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, तृतीय नहीं हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र उत्पादन यानी कि सेवा क्षेत्र है, ये सेवा करता है, ठीक ना। निर्माण करता है द्वितीय क्षेत्र में, प्रथम क्षेत्र में कृषि आ जाता है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मोक्ष, ठीक ना, मोक्ष। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, मोक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुकों स्कूल के भी नाम से कौन जाना जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थेरवाद। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा थेरवाद हो जाएगा 37 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय समाजवाद खाली स्थान का मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मार्क्सवाद। यहाँ पर देख लेते हैं 38 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। 38 का हो जाएगा मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष के दौरान भूमि यानी वर्ष के दौरान भूमि के 1 एकड़ पर एक से अधिक फसल यानी कि वर्षा हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना। वर्ष या तो वर्षा, ठीक ना। एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि वर्ष ही हो जाएगा, ठीक ना। वर्ष के दौरान भूमि के 1 एकड़ पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 39 का सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा एकाधिक का बहुफसल कहते हैं, एकाधिक बहुफसल कहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रबल क्षेत्र जोन 1 के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है, राजस्थान आता है, ठीक ना। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है। तो उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 41 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्जविक हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणराज्य का प्रमुख है। तो भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन है ये आपको बताना था। तो ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम खाली स्थान में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था, तो आप लोग सिंपली जानते होंगे, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है तो जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है, तो इस घटना को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना था। तो प्रेरित उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। प्रेरित उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, हवाई द्वीप की राजधानी
क्या है? तो हवाई द्वीप की राजधानी क्या है आपको ये बताना था। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा होनोलुलु। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा खेल है ये बताना। खेल 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खो खो। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NDP के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर GDP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो एरोबिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना था। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान खाली स्थान से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना था। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरे की खादान के लिए, यानी कि हीरे की खादान के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।